मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। बस इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक करें हम, तो काफी अच्छी थिकनेस में इनकी फिंगर्स नजर आ रही हैं। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं फिंगर्स की थिकनेस को। काफी थिक हैं फिंगर्स, जो इंडिकेट करती हैं काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। उसके साथ साथ फिंगर्स के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। ऐसी रेखाओं का होना काफी अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं, दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से पेश आने वाली पर्सनैलिटी इनकी रहती है। और अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें, तो आप देख सकते हैं शनि फिंगर की लंबाई काफी अच्छी नजर आ रही है, जो यहाँ पर दर्शाती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को, और साथ ही साथ डिसिप्लिन्ड पर्सनालिटी को। और अगर इनकी सूर्य फिंगर की और बृहस्पति फिंगर की बात की जाए, तो सूर्य फिंगर लंबाई में काफी अच्छी है, और इवन बृहस्पति फिंगर की लंबाई भी सूर्य फिंगर के बिल्कुल इक्वल पहुंचती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों फिंगर्स की जो लेंथ है लगभग एक समान नजर आ रही है, जिसकी वजह से ऐसे नेटिव के भीतर क्रिएटिव क्वालिटीज और लीडरशिप क्वालिटीज दोनों ही काफी अच्छी क्वालिटी, काफी अच्छी मात्रा में रहती हैं। क्योंकि सूर्य की वजह से हमें मिलती है क्रिएटिविटी वाली क्वालिटीज, आर्टिस्टिक क्वालिटीज, जो सूर्य फिंगर की लंबाई अच्छी होने की वजह से मिलती हैं। और लीडरशिप क्वालिटीज मिलती हैं बृहस्पति फिंगर की अच्छी लेंथ होने की वजह से। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सूर्य फिंगर लेंथ में अच्छी होने की वजह से नेटिव थोड़ा सा एडवेंचरस नेचर का भी रहता है। रिस्क टेकर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है, जिनकी यह फिंगर काफी अच्छी लंबाई में हो। इवन अपनी धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की टेंडेंसी इनके भीतर रह सकती है। और ऐसे व्यक्ति अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी इक्वल हों। और अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की लेंथ का अच्छा होना नेटिव को स्पिरिचुअल माइंडेड भी बनाता है। ऐसे व्यक्ति धर्म कर्म के काम करने वाले होते हैं, नॉलेजेबल होते हैं। और अगर इनकी मर्करी फिंगर को चेक किया जाए, तो मर्करी फिंगर यहाँ से थोड़ी लो सेट हो रही है। क्योंकि अगर मैं एक लाइन यहाँ पर कंप्लीटली ड्रॉ करता हूं, तो आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स में सिर्फ मर्करी फिंगर ही है जो नीचे की तरफ सेट है, यहाँ से लो सेट है। बाकी की फिंगर्स जैसे इनकी सूर्य फिंगर, शनि फिंगर और बृहस्पति फिंगर, सूर्य और शनि फिंगर काफी हाई सेट है, बृहस्पति फिंगर हल्की लो सेट, और मर्करी फिंगर काफी ज्यादा लो सेट नजर आ रही है। मर्करी फिंगर का लो सेट होना नेटिव को थोड़ी सी शाई और इंट्रोवर्ट नेचर देता है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स काफी अच्छे रहेंगे इनके, क्योंकि इनकी जो मर्करी फिंगर की लंबाई है वो यहाँ पर कम नहीं है, मर्करी फिंगर लेंथ में नजर आ रही है। लो सेट होने की वजह से सूर्य फिंगर के टॉप फैलन से थोड़ा सा नीचे रह रही है, लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स, कैलकुलेशंस और बिजनेस एक्युमेन इनका स्ट्रांग रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका बृहस्पति माउंट काफी अच्छा नजर आ रहा है। बेशक हल्का सा लो सेट जरूर है, लेकिन यहाँ पर आपको एक कंप्लीट क्रॉस का सिंबल बनता नजर आएगा। इस तरह का क्रॉस का चिन्ह इस एरिया के ऊपर बनना बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ऐसे नेटिव के भीतर काफी स्ट्रॉन्ग
नॉलेज रहती है, स्पिरिचुअल नॉलेज रहती है। ऐसे नेटिव की छठी इंद्रिय सक्रिय रहती है, सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होती है। और ऐसे व्यक्ति ज्ञानवान होते हैं और दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। अपनी नॉलेज के बल पर दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। और इवन इनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहती है। शुरू में थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, बाकी के माउंट्स का भी प्रभाव रहता है, लेकिन यहाँ पर क्रॉस होने की वजह से ऐसे व्यक्ति काफी एडजस्टेबल होते हैं, लाइफ में एडजस्ट करते हैं और उनकी मैरिड लाइफ अच्छी रहती है। तो बृहस्पति माउंट यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट्स देने वाला है। क्रॉस का चिन्ह यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा कुछ आड़ी रेखाएं, इस तरह की रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव सिंपैथेटिक नेचर का होगा। उसके साथ साथ मल्टीपल सोर्सेस ऐसे नेटिव के रहने की संभावना रहती है। अब बात करते हैं इनके शनि माउंट की। यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि माउंट का जो एरिया है हल्का सा दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर दब रहा हो तो नेटिव को लाइफ में काफी मेहनत करनी पड़ती है, काफी हार्डवर्क ऐसे व्यक्ति की लाइफ में रहता है। लेकिन साथ ही साथ शनि रेखा यानी कि भाग्य रेखा को भी देखना बहुत जरूरी है। तो इनके हाथ में अगर भाग्य रेखा की हम बात करें, काफी डीप कट भाग्य रेखा यहाँ से शुरू हो रही है, चंद्रमाओं से शुरू हो रही है और बीच में आकर थोड़ी सी एक ब्रेक शो कर रही है। यहाँ से यह भाग्य रेखा शुरू हो रही है और कंप्लीटली इस एरिया में थोड़ी सी वीक पड़ रही है, लेकिन उसके बाद फिर से यह रेखा स्ट्रांग होती हुई आगे बढ़ रही है। कुछ गैप आ रहे हैं इस एरिया में लगभग 35 के आसपास की एज में, और उसके बाद यहाँ पर एक ओवरलैपिंग नजर आ रही है जो थोड़े से अप्स एंड डाउन्स को इंडिकेट करती है। लेकिन एक स्ट्रॉन्ग भाग्य रेखा इनके हाथ में है और भाग्य रेखा चंद्रमा से शुरू हो रही है, जिस वजह से ऐसे नेटिव फॉरेन से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं या खुद ब खुद विदेश जाकर सेटल होने की संभावनाएं यहाँ पर प्रबल हो जाती हैं जब चंद्रमाउंट से ही भाग्य रेखा की शुरुआत हो। ऐसे व्यक्ति लाइफ में काफी तरक्की कर पाते हैं, बाहरी लोगों की सपोर्ट इनको मिलती है और इवन धन के मामले में काफी लकी रहते हैं जिनके हाथ पर इस तरह की भाग्य रेखा हो जो चंद्रमाउंट से शुरू हो। बीच में कुछ ब्रेक्स होने की वजह से कुछ अप्स एंड डाउन्स तो रहेंगे और लाइफ में थोड़ी स्ट्रगल भी रहेगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन होती हुई, क्योंकि 3 रेखाओं से मनी ट्रायंगल बनता है। यह जो रेखा है यह मरकरी लाइन है। यह जो ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ चलने वाली रेखा है, इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। यहाँ पर आकर थोड़ा सा मनी ट्रायंगल खुला रह रहा है और यह जो रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन। तो ओवरऑल काफी हद तक मनी ट्रायंगल कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से यह रेखा और डीप कट बन जाती है तो एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल बन जाएगा, जिस वजह से ऐसे नेटिव धन का संचय करने में काफी कामयाब रहते हैं। बात करते हैं इनके सूर्य माउंट की। आप देख सकते हैं सूर्य माउंट फ्लैट नजर आ रहा है, ना ही बहुत ज्यादा उभरा हुआ ना ही दबता हुआ। लेकिन एक बहुत अच्छी चीज है यहाँ पर इनके हाथ में, जो एक रेखा इनके हाथ में इस एरिया से शुरू होकर एक घुमावदार रेखा इनके सूर्य माउंट पर पहुंच रही है। यहां तक इस रेखा का पहुंचना इंडिकेट करता है कि ऐसे व्यक्ति के पूर्व जन्मों के कर्म बहुत अच्छे होते हैं। इसे पूर्व पुण्य रेखा कहा जाता है। अपने पास्ट कर्मास की वजह से इन्हें इस जन्म में भी काफी अच्छी सक्सेस मिलती है जिनके हाथ पर इस तरह की पूर्व पुण्य रेखा हो। यह रेखा बहुत ही भाग्यशाली लोगों के हाथ पे होती है और ऐसे व्यक्ति को मिडिल एज के बाद काफी नेम एंड फेम मिलता है, क्योंकि यह रेखा लगभग 45 के आसपास की एज से एक्टिवेट होती है। और इस तरह की पूर्व पुण्य रेखा होने से ऐसे व्यक्ति लाइफ में खूब नेम एंड फेम पाते हैं, बहुत अच्छी प्रोग्रेस इनकी जिंदगी में रहती है। बात करते हैं इनके मरकरी माउंट की। यहाँ पर थोड़ा सा लो सेट होता हुआ, लेकिन अच्छी चीज क्या है इनके हाथ में कि लंबी मरकरी लाइन, यह एक रेखा आपको नजर आएगी यहां से शुरू होती हुई और मरकरी माउंट तक पहुंचती हुई, जो इस तरह के नेटिव को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बिजनेस स्किल्स देती है। ऐसे व्यक्ति बिजनेस करने के मामले में काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं, बिजनेस एक्यूमेन इनका बहुत अच्छा रहता है और बिजनेस के जरिए लाइफ में बहुत सारा धन कमा पाने में कामयाब हो सकते हैं। तो यह चिन्ह यहाँ पर बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट देने वाला है। और अब बात करते हैं इनकी मेजर लाइंस की। तो आप देख सकते हैं इनकी हार्ट लाइन कुछ इस तरह से एक ओवरलैपिंग शो कर रही है, कुछ इस तरह की। और कंप्लीट इनके हाथ में जो हार्ट की लाइन है वो इनके हाथ में एक अच्छे कर्व में नजर आ रही है। कुछ इस तरह से कर्वी रेखा है जो थोड़ी इमोशनल टाइप की नेचर को भी इंडिकेट करती है।
और केयरिंग और इमोशनल टाइप की नेचर रहेगी। लेटर एज में चलकर थोड़ी दिक्कतें हार्ट से रिलेटेड होने की संभावनाएं, इस तरह का एक जो ओवरलैपिंग यहाँ पर नजर आ रही है, एक असिस्टेंट लाइन साथ साथ शुरू होकर इस रेखा को कवर अप कर रही है, जिस वजह से 60s की एज में चलकर थोड़ी दिक्कत हार्ट से रिलेटेड आने की संभावना रहेगी। लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी लाइन है, अच्छे कर्व में नजर आ रही है, केयरिंग टाइप की नेचर और इमोशनल पर्सनैलिटी इनकी रहने वाली है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। आप देख सकते हैं माइंड की लाइन कुछ इस तरह से थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती हुई। इस तरह की लंबी माइंड की लाइन हाथ में होना इंडिकेट करता है कि नेटिव की मेमोरी बहुत शार्प रहेगी, लेकिन हल्का सा झुकाव चंद्रमाउंट की तरफ होना इस रेखा का नेटिव को ओवर इमेजिनेशंस करने वाला बना देता है। ऐसे व्यक्ति की कल्पनाशीलता काफी स्ट्रांग रहती है। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा कल्पनाएं करते रहते हैं, अगर अपनी इस नेचर को चैनलाइज ना करें तब लाइफ में दिक्कतें हो सकती हैं, थोड़ा सा तनाव और एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन अगर ऐसे नेटिव अपनी इस एनर्जी को चैनलाइज कर लेते हैं, जैसे कुछ आर्टिस्टिक काम करने की हॉबी हो, कुछ कला की हॉबी हो, तो उसमें अपना समय स्पेंड करें तब लाइफ में दिक्कतें नहीं होती। और ये जो एनर्जी है, जो ओवर इमेजिनेशन की एनर्जी है, यह चैनलाइज हो जाती है और लाइफ काफी बेहतर रहती है। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। आप देख सकते हैं लाइफ लाइन बिल्कुल बाहर की तरफ निकलती हुई चंद्रमाउंट की तरफ बढ़ती हुई। अगर यह लाइफ की लाइन किसी नेटिव के हाथ में अंदर की तरफ मुड़ रही हो, जैसे अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ऐसे अंदर की तरफ पीछे की तरफ कर्व ले रही हो, तब ऐसे व्यक्ति अपने कंट्री में ही रहते हैं और अपने कंट्री में ही सारा जीवन व्यतीत करना पसंद करते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जब ये रेखा चंद्रमाउंट की तरफ बढ़ जाए, जैसे यहां पर और आप देख सकते हो यह रेखा बाहर की तरफ चल रही है और इस तरह से चंद्रमाउंट, यह जो एरिया है चंद्रमाउंट का एरिया है, इस माउंट की तरफ बढ़ जाती है, तो यह स्ट्रॉन्ग संभावना पेश करती है कि ऐसे व्यक्ति विदेश जा सकते हैं और विदेश में परमानेंटली सेटल हो सकते हैं। इस चीज की संभावनाएं काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके हाथ में कुछ और रेखाएं भी हैं जो ट्रैवलिंग को इंडिकेट करती हैं। जितनी ज्यादा रेखाएं इस एरिया से ऊपर की तरफ बढ़ती हैं, उतनी ज्यादा लंबी दूरी की यात्राएं नेटिव के लाइफ में रहती है। तो आप देख सकते हैं इवन इनकी जो लाइन ऑफ लाइफ है वो भी और इनकी फेट लाइन भी यहीं से शुरू होती हुई। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एज इनकी लंबी रहने वाली है, लगभग 80 के आसपास की एज रहने की संभावनाएं रहेंगी। और ये जो रेखाएं आपको नजर आ रही हैं वीनस माउंट के ऊपर, यह थोड़ा सा नेगेटिव प्रभाव देने वाली होती हैं। वरीज ऐसे नेटिव को परेशान करती हैं, फैमिली से जुड़ी हुई कुछ वरीज ऐसे नेटिव को परेशान कर सकती हैं। मैरिड लाइफ में शुरू में कुछ इंस्टेबिलिटी रहने की संभावना भी रहती है, इस तरह की रेखाएं जब शुक्र माउंट के ऊपर मौजूद हों। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।